अत्रि के किसानों का मौजूदा विधायक पर उदासीनता का आरोप, आने वाले चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी। गया जिले के अत्रि विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने मौजूदा विधायक रणजीत यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। किसानों का कहना है कि विधायक ने वोट लेने के बाद कभी भी इस क्षेत्र का दौरा नहीं किया और न ही वे कभी उनकी समस्याओं को जानने के लिए उनके बीच आए। इस उदासीनता से त्रस्त किसानों ने साफ कर दिया है कि वे आने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर इसका माकूल जवाब देंगे। खिजरसराय नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले मंडई और नादरा गांवों के किसानों ने समाज सेवी सुधीर यादव के साथ मिलकर अपनी समस्याओं को साझा किया। किसानों का दर्द था कि जिस प्रत्याशी को वे अपना नेता चुनते हैं, वह 5 साल तक उनके बीच क्यों नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को केवल चुनाव के समय ही जनता की याद क्यों आती है। इस बार किसान किसी भी वादे पर यकीन करने के बजाय अपने अधिकारों का प्रयोग कर अपनी ताकत दिखाएंगे। किसानों ने अपनी मुख्य मांगों को भी मजबूती से उठाया, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। नदी पर डैम का निर्माण। किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि नदियों पर डैम बनाकर खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था की जाए। पानी की कमी के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज और खेल का मैदान। क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज और अनुमंडलीय स्तर के खेल के मैदान का निर्माण भी किसानों की प्रमुख मांगों में से एक है, ताकि स्थानीय युवाओं को शिक्षा और खेल के बेहतर अवसर मिल सके। भूमिहीनों को जमीन। भूमिहीन परिवारों को सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है, जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सके। किसानों की इन मांगों को सरकार और स्थानीय विधायक तक पहुंचाने के लिए एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। किसानों ने घोषणा की है कि वे इन मांगों को लेकर 25 तारीख को सुबह 10 बजे नीमचक बथानी अनुमंडल कार्यालय खिजरसराय में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन के माध्यम से वे अपनी आवाज को बुलंद करते हुए बिहार सरकार और स्थानीय विधायक से इन मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई की मांग करेंगे। सुधीर यादव ने इस दौरान कहा, ये सिर्फ एक धरना नहीं, बल्कि किसानों के हक की लड़ाई है। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। किसानों का यह अल्टीमेटम साफ दर्शाता है कि अत्रि की जनता अब केवल खोखले वादों पर भरोसा नहीं करेगी, बल्कि अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरने को भी तैयार है। ये घटनाक्रम आने वाले चुनावों में इस क्षेत्र की राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है। घूम रहे हैं, लोगों का समस्या ले रहे हैं, क्या क्या अभी तक समस्या मिला है और किन मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ने के तैयार है? देखिए, समस्या तो बहुत सारा है। बताने से पहले हम अत्रि विधानसभा के तमाम जनतागण और खासकर नदरा के जितने भी हमारे गार्जियंस हैं जो पानी के लिए तरस रहे हैं, इसके लिए तो हम पहले से भी मुहिम चलाने का संकल्प लिए हुए हैं। गांव-गांव जाके हमें धरना का आयोजन के लिए बताया। आज अत्रि विधानसभा लगभग में पानी के लिए हाहाकार में, लगभग अत्रि विधानसभा। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप घूमबे करिएगा, अभी चुनाव का माहौल है, आप लोग भी जमीनी सर्वे करवे करिएगा। हम लोग आज लगभग 4 गो कष्ट ऐसा है जिसमें हम लोग को राहत नहीं है। सबसे पहला पानी का, दूसरा हम लोगों का इलाज का, तीसरा है युवाओं के खेल जो है उसका, चौथा है बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में है जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन जो सरकार देती थी वो भी आज बंद कर दिया गया है। तो सबसे पहला जो पानी की समस्या है, ये समस्या आज सरकार के बदौलत है। हमारे बगल से फल्गु नदी गुजर रही है, फल्गु नदी से सरकार अपना बाला उठा के अपना धोकड़ी चमका लिए, लेकिन हम लोगों का जो धोकड़ी में जो पैसा था वो नदी में बहा दिए। आज यहाँ पे इतना भीड़ लगा हुआ है, आज समाज जो धरना दे रहे हैं, आज ये धरना देने का कारण क्या है कि आज हम लोग त्राहिमाम है, पानी के लिए त्राहिमाम है। इसी जगह नदरा के बगल से आप देख रहे हैं कि नहर गुजर रही है, और इस जगह के लोग जो नहर के बगल में है वो पानी के लिए तरस रहे हैं। और बताइए कि हमारे घर से पानी लेके जा रहे हैं और हम ही को काट के पानी देने के लिए कोई तैयार नहीं। तो अब बताइए इससे बुरा हाल क्या होगा हमारी समाज तो रोक कौन करता है आखिर, ये आखिर विरोध कहाँ से आता है पानी लेके? जैसे देखिए, अब सरकार अपना इंजीनियर को भेज के इस तरीका से नहर बहाए, तो जब आप इस जगह नहर दिए हैं तो आपको पानी का निकास भी तो देना चाहिए कि जो कम से कम नहर के बगल में है उन लोग तो कम से कम अपना फायदा उठा सके। लेकिन यहाँ से पानी नालंदा जी रहा है लेकिन गया नहीं, नालंदा जी रहा है लेकिन गया नहीं। जो कि गया से पानी आती है और नालंदा ऐश करती है,
बताइए, हमार दुआरी से पानी जाए, एक एगो कहावत में है कि जेकर मैया पुआ पकावे ओकरे बाल बच्चा लिलकल जाए। तो आप बताइए कि हम लोग के बगल से पानी है और हम लोग पानी के लिए लिलक रहे हैं, तो सोच लीजिए। दूसरा है, हम लोग सरकारी हॉस्पिटल की बात किए, आज हम लोग अनुमंडल में रह रहे हैं। आज अनुमंडल स्तरीय हम लोग का एक मेडिकल कॉलेज यहाँ होना चाहिए था। आज हम लोगों को घर परिवार से, जो भी परिवार सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं वो वहाँ से निराश होके ही आते हैं। सरकार हर साल इसके लिए 3% बजट हर साल दिखाती है कि हम स्वास्थ्य विभाग पर 3% हम बजट जो है दे रहे हैं एक्स्ट्रा। आखिर एक्स्ट्रा बजट किसके लिए दे रहे हैं? आपको किस बात से डर है कि जो सरकारी आपको डॉक्टर साहब हैं वो आपको क्लिनिक में ना बैठ कर कहीं प्राइवेट अपना दुकान चला रहे हैं? ये कौन सी कमी है? क्या आपके बिहार में आपको कोई और युवा डॉक्टर के क्षेत्र में नहीं पड़ा है? क्या उनको जगह नहीं मिलना चाहिए था? आप जाके देख सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल में एगो कुत्ता के सुई के लिए आदमी 6 महीना और 10 महीना भटकता है। समझ रहे हैं? आज हमारे माताएं बहनें, आज हमारी जो डिलीवरी की सुविधा होती है, आज हमारे माताएं बहनें की डिलीवरी की सुविधा नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में। आज सरकारी हॉस्पिटल में वो सुविधा नहीं रहने के कारण लोग जब अपना डिलीवरी का सुविधा लेकर जाते हैं, तो वहां से निराश होकर आते हैं और 35,000 और 40,000 लगाकर प्राइवेट डॉक्टर के पास वो अपना कमर तोड़कर झोपड़ी बेचकर किसी से 10% 5% सूद पर लेकर वो अपना परिवार को, जो हमारे धरती पर जीवों को संरक्षण करने के लिए जो भूमिका है उसको बचाते हैं। तीसरा, खेल का मैदान। आज हमारे क्षेत्र से क्या युवा का खेल का मैदान के लिए कोई आगे आए? एक अनुमंडल स्तरीय यहाँ खेल का मैदान होता, यहाँ अनेकों प्रकार का खेल का आयोजन होता, तो आज हमारे समाज में छोटे छोटे फील्ड में खेलते और बड़े फील्ड में आकर अपना आयोजन को आगे बढ़ाते और हमारे बिहार के लिए भी नेतृत्व करते, हमारे देश के लिए नेतृत्व करते। क्या अत्रि विधानसभा के जितने भी हमारे माताएं बहनें हैं, दादा दादी हैं, इनका जो छोटे छोटे बालक हैं, क्या हमारे क्षेत्र से बच्चा क्या खेल में आगे नहीं जा सकता है? क्या जा सकता है या नहीं जा सकता है? तो आज हमारी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो आज हमारी समाज को नहीं देखते हैं। आज हमारी समाज से देखिए, हमारे राज्यपाल गया आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री गया आते हैं, हमारे मुख्यमंत्री गया आते हैं, लेकिन आज यहाँ के गया के ना तो किसान के लिए, ना तो युवा के लिए और न ही हम लोगों को सुरक्षा देने के लिए कोई आगे आते हैं। समझ गए? आज भूमिहीन की बात जो हम करना चाह रहे हैं, आज हमारे पास सरकार बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे दलित, महादलित या हम भी, आज हमारे समाज, हम जात से यादव जाति से हैं, तो क्या हमारे यादव जाति में कमजोर लोग नहीं हैं? उनको अभी जरूरत है सख्त। आज हमारी समाज को जो भूमि सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता था, आज उसको भी रोक लगा दिया है। आज जिनको भूमि की जरूरत है, जिनको कॉलोनी की जरूरत है, वो आज उसको भी कोई चीज मिलने वाला नहीं है। सोच लीजिए, सरकार आए वहां और आकर के नहीं बोल के चले गए कि हम 1200 करोड़ का पैकेज लेके जा रहे हैं, तो आप ही बताइए कि 1200 करोड़ के पैकेज में किसान के लिए कितना % नाम लिख करके गए हैं? 1% नाम लिख के गए? आप कुछ नहीं देखे। क्या एक आध गो भी किसान जो प्रधानमंत्री मंच पर थे, एक आध गो भी 2-4 गो किसान को बोलने के लिए प्रधानमंत्री के मंच पर मौका दिया गया कि आखिर आपके समाज के लिए क्या दिक्कत है? तो मैं आज इस क्षेत्र के विकास के लिए हम अनुमंडल पर धरना देने जा रहे हैं और जहां हम डैम का मांग करने जा रहे हैं, वहां अगर सरकार डैम बना देती है तो मैं बताता हूं कि गया जिला के 3 विधानसभा को लाभ होगा। और वो 3 विधानसभा, एक आपका बेला विधानसभा, दूसरा आपका मानपुर विधानसभा, तीसरा अत्रि विधानसभा। अगर ये सरकार हम लोगों की बात सुन लेती है तो हम लोगों का किसान जो है आज खुशहाल हो जाएगी। आज देखिए, जिस भी नहर एरिया में जाइए, आज वहाँ चापाकल जो है लगता है कि ट्यूबवेल चलता है। समझ रहे हैं? चापाकल जो है ट्यूबवेल चलता है। किसान कितना मजबूत होंगे? ये 2000 का जो बोले कि 2000 से हम किसान निधि भेज रहे हैं, ये 2000 से क्या होगा? 2000 तो हमारे को एक सारा में खर्चा हो जाता है। डीएपी खाद अगर हम लोग दे रहे हैं तो 1700-1800 रुपया में मिल रहा है। आज अभी भी हम लोग को जो खाद की जो जरूरत है, वो आज हम लोगों को जरूरत समय पर खाद भी नहीं मिलता, उसको भी ब्लैक कर दिया जा रहा है। समझ रहे हैं? तो इसके लिए हम सभी अत्रि विधानसभा के तमाम जनतागण जो भी पानी के लिए त्राहिमाम है, जो भी किसान मेडिकल कॉलेज के लिए सुविधा के लिए त्राहिमाम है, जो भी बच्चा खेल के लिए एक भूमिका निभाना चाहते हैं, मैं सभी से विनती करता हूं कि आप सभी कोई कल अनुमंडल पर 10 बजे आइए और आकर अपना हक के लिए अपना आवाज़ को बुलंद कीजिए। कल के बाद भी अगर आवाज़ को बुलंद करने के बाद भी नई समस्या होती है तो आगे का भी विचार। हम खासकर अभी नदरा के लिए, अगर हमारा नदरा के लिए अगर यहाँ पानी अगर नहीं आती है तो हम इसके लिए
आमरण अनशन पर हम बैठ सकते हैं। और इसके लिए आज नहीं कल हम लोग अनुमंडल पर जो धरना देंगे, इसके लिए हम एसडीओ साहब से मिलेंगे और एसडीओ साहब से मिलकर तत्काल इसको नहर को खुलवाने का काम करेंगे और आने वाले दिन में इसका विकास करने के लिए हम प्रयास करेंगे। सुधीर कुमार, युवा समाज सेवी, अतरी विधानसभा। क्या समस्या आ रही है इसमें? समस्या सर बहुत कुछ है यहाँ, ऐसा बहुत ज़्यादा समस्या है सर। जैसे सरकार बात करती है यहाँ किसानों के लिए, शिक्षा के लिए बहुत सारी समस्या है सर। जैसे शिक्षा के लिए मान लिया जाए, हमारे यहाँ स्कूल है, कहती है शिक्षा के वहाँ बच्चे पढ़ने जाएंगे, कैसे पढ़ने जाएंगे सर? वहाँ रास्ता नहीं है, जाके देख सकते हैं, रोड नहीं है, कैसे बच्चे जाएंगे सर? मान लिया जाए सर ये 2-3 फीट का आल है, आरी जिसको बोलते हैं देहात में, ठीक है सर। उस पर जाते हैं सर, बच्चे गिर के चलाते हैं, नीचे चलाते हैं, खेत में चल भींग के घर चलाते हैं सर, कैसे पढ़े जाएंगे? पढ़ने जाने का तो रास्ता है नहीं। एक मुद्दा ये है। दूसरा सबसे पहले मुद्दा तो ये है सर कि हमारे यहाँ नहर नहीं है। लोग सरकार बात करती है किसान की, क्या नहर किसान तो की? पास में बना हुआ है, पास में नहर से यहाँ पानी आ ही नहीं रहा है। बात यहाँ की यह है सर, सुनिए एक मिनट। जैसे कहने का मतलब ये है सर कि उन्हें लहरत है, इन्हें धुआ तो नहीं खे, उन्हें लहरत है, इन्हें धुआ तो नहीं खे, उन्हें धाधका तो बुझा तो नहीं खे। कहानी ये है यहाँ के। पास में नहर जा रही इतना सर कि मत आप उसमें डूब जाइएगा। इन्हें क्यों, समस्या क्या है? आखिर पानी नहीं आने का समस्या क्या है? सरकार यहाँ के गुंगी है, बहरी है, आपको क्या कहें? सुनी नहीं रहे। 20 साल से यहाँ सर आरजेडी सरकार जीत रही है, विधायक आरजेडी जीत रहे हैं सर। क्या किया आरजेडी हमको लिए क्या किया आरजेडी? तो आपके विधायक है रंजीत यादव है। विधायक जाति के नाम पर तो लूटा जा रहा है सर, जाति के नाम तो लूटा जा रहा है। जाति के नाम पर हमारे दादा भी चले गए हैं, पापा भी आज हैं, दादा भी दुख किए हैं, पापा भी दुख किए, अब हम दुख करेंगे? नहीं चलेगा सिस्टम, जातिवाद खत्म होगा, सिस्टम नहीं चलेगा जातिवाद का। तो इस बार क्या विचार बनाए? इस बार विचार है कि जो हम लोग का काम करेगा उसको वोट देंगे, हम लोग का जो काम करेंगे, मांग पूरा करेंगे, उसको वोट देंगे। क्या क्या मांग है आप लोगों का मुख्य रूप से, आप बताएंगे? मुख्य रूप का मांग है सर कि हम लोग का शिक्षा सही व्यवस्था होना चाहिए। जैसे नदरा में सर अभी देखिए स्कूल पे नहीं है, रास्ता नहीं है, रास्ता चाहिए। अभी नहर नहीं है सर हाल फिलहाल की बात बता रहे हैं सर, साल भर पहले की लाइन के कारण सर हमारे चाचा जी चले गए हैं, गाँव की चाचा जी चले गए हैं। कहे गए सर नहर आता तो पानी पटाते जाते हैं, पानी तो पटाने नहीं जाता स्कूल अच्छी मोटर से, और आज उनकी जान नहीं जाती। जान क्यों गई? नहर नहीं रहने के कारण। आप जाइए सर यहाँ से 1/2 किलोमीटर बाद में, वहाँ नहर की इतना पानी है सर कि आप उसमें दह जाइएगा, लेकिन यहाँ देखिए सुखाड़ है। आज की बात कहानी बता रहे हैं सर, एक कंगरसराय की कोई हल्काव या कुछ गांव है सर, वहाँ गांव दह रही है सर, यहाँ गांव में पानी नहीं है सर। सरकार की सोचना चाहिए ना सर कि मान लीजिए एक दिन दहाड़ हो रहा है, एक दिन सुखाड़ हो रहा है, तो सुखाड़ देने पानी ट्रांसफर करें। तो आपके विधायक जो स्थानीय विधायक हैं भी, वो तो आएंगे वोट मांगने, फिर इस बार चुनाव आ वो गया नहीं चलेगा सर। बोल तो दिए कि जातिवाद नहीं चलेगा, जातिवाद नहीं चलेगा। जाति के नाम पर हमको दादा दुख किए, पापा दुख किए, अब हम दुख करेंगे? सिस्टम नहीं चलेगा। क्या नाम हुआ? राहुल कुमार यादव। कौन सा ये गाँव है? नदरा। भूमिका निभाने के लिए हमारा गांव में आए हैं। बाकी हर गांव में, हमारी सारी गांव से, हमारा गांव गया जिला से सबसे गया पिछात है। नहीं पानी का है साधन, नहीं कोई हमारा हॉस्पिटल है, और नहीं स्कूल में भी जो स्कूल खुला है 8वां तक, वहाँ कोई अच्छी मास्टर नहीं है। सभी लड़कन हमारे जाते हैं देखने के लिए, तो सब खेल में है, और मास्टर लोग और मास्टरनी लोग अपना खून लेके पुरुष बिन रहा है, और लड़कन जाता है। भोजन देता है क्या? इतनी से सब चावल देगा, इतनी से पानी से दावल डाल देता है। लड़का जो लड़कन के भोजन पाती आता है, एक भोजन भी हम एक दिन भी जांच कर ले। अभी हमने जांच के हम आए, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव है, अभी मेरा जांच में 3 फाइल आया है। आंगनबाड़ी और डीलर और स्वास्थ्य मंत्री के हम 2-4 दिन में जांच करने के लिए हम थोड़ा बाजल से बाहर चल गए। तो बाकी सुनिए, हमरा जो विधायक के पास, MP के पास गया, जीतन मांझी के पास, हमारे गांव से 500-300 आदमी उठ के, बाकी जीतन मांझी इस पर कोई सूचना नहीं लिए कि हमारा गांव भूख मरेगा कि प्यास मरेगा। हमारा गांव में आज तक धान नहीं रुपाया, जो रुपाया है फीटर मोटर से। उसी पार्टी के आप नेता हैं? भारतीय जनता पार्टी के। हम उनको का भी नहीं, मंदिर में तो आप लोग हैं। हाँ, हम तो उनको भी शिकायत कर रहे हैं। वो है तो क्या अपन पॉकेट में रुपया रख ले हैं? हमारे जल मंत्री हैं, क्या कर रहे हैं बिहार में? जल मंत्री क्या कर रहे हैं? अपन क्षेत्र में खाली वोट लेने के लिए आवेंगे, अपना
अपना नौकर जो छोड़े हैं उन्हें विधायक है, उन्हें MP है। जहानाबाद में मेरा MP जाकर बैठ के अपना राज भोग रहे हैं। अब वोट लेने के लिए सबको मरवा के अब वोट ले लेते हैं। ये डर नहीं है कि आप इस तरह के बात बोल रहे हैं और पार्टी निकाल देगी आपको? डर? निकाल देगा तो हम भी कल जाने के लिए तैयार हैं, उसको लिए हम अपना पार्टी बनाएंगे। लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ते आए हैं और लड़ते जाएंगे। हमारी अभी जब आप लोग गए थे ना, कितना आदमी से गए थे, जो एक आदमी ब्राह्मण फूक दिया मिस्री सिंह, तो कहा कि उसको पर समझाओ, हम सोचेंगे। क्या सोचेंगे? हम आज मर जाएंगे, मेरा बाल बच्चा भूखे मर जाएगा। किसान की क्या है आधार? अनाज न है, अन्नपूर्णा नहीं, अन्न मिलेगा तो क्या जब हम लोग खाएंगे पिएंगे? हमारा बाल बच्चा क्या से पढ़ेगा लिखेगा? क्या सारी जगह हमारा नजरा में पिछात है। लोग कहता है कि फलना चोर गांव है, तो हमारा गांव चोर नहीं, हमारा गांव सूचित है। बाकी भोजन नहीं मिल रहा तो कोई भी करेगा। ये तो भोजन नहीं मिलेगा, MP विधायक के भी लूट के खाएंगे। कल धरना है, जाइएगा? हाँ, जाएंगे। क्या मांग करिएगा? मांग करेंगे कि हमारे नहर जो पानी नल, हमारा पुल जो रोकले है, ये दिए थे लाला जी, जीतन मांझी रोकले है और महाकाल का भूमियार लोग, वो पानी भी हमारा गांव में गिर जाए तो मेरा पानी के हमारा देश घर, कम से कम मेरा गांव आजाद हो जाए। आज आप बोल रहे हैं आपकी खबर चलेगी, कल पार्टी रोक देगी जाने के लिए, तब क्या सोचेंगे? काहे रोक देगा? निकाल जाएंगे पार्टी से, इस्तीफा मारेंगे, लेकिन जाएंगे। जाएंगे। मेरा गांव हमारा भूख मरेगा, हमारा जिला भूख मरेगा, तो पार्टी में रह के क्या करेंगे? खाली उन लोग के AC में रहने के लिए देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सावित्री देवी उपगिरिया जी,